आज आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी इंटेलिजेंट, कितने भी पैसे वाले, कितने पावरफुल हैं, लेकिन सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम कैसे बिना दवाइयों के, बिना बीमारी के रह सकते हैं। चाहे हेल्थ हो, लाइफ हो या रिलेशन हो, इन तीनों में एक चीज काम करती है और वो है बैलेंस। जब तक इसमें बैलेंस नहीं होता, आप ठीक कभी नहीं रह सकते। जैसे ही इम्बैलेंस होता है, चीजें गिरने लगती हैं, बिखरने लगती हैं और खराब होने लगती हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ दोष को माना जाता है। ये भी एक इम्बैलेंस है, यानी कि अगर चीजें बैलेंस में है तो ठीक है, जैसे ही इम्बैलेंस हुई तो ये दोष उत्पन्न होता है और इसी वजह से परेशानियां होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हमने अपने शरीर में बी, सी, डी इन तीन चीजों को बैलेंस कर दिया तो ये मेरा दावा है कि ना आपको कोई बीमारी होगी, और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारी बीमारियों की, सारी परेशानियों की जड़ हमारे शरीर में है, वो यही है। और अगर हमने इसको सेट कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ जब इम्बैलेंस होता है तब ये दोष उत्पन्न होते हैं। और यही साइंस बोलता है कि अगर बी, सी, डी अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या है ये बी, सी, डी? बी से मतलब है विटामिन बी, और सी से मतलब है विटामिन सी, और डी से मतलब है विटामिन डी। यानी कि अगर हमने अपनी बॉडी में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी को बैलेंस करके रखा तो फिर हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर बीमारियां हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और यही इस मेथड को हम अपने पेशेंट्स पर ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी के बारे में, यानी कि B12 डेफिशिएंसी। आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है, काफी सारे पेशेंट आते हैं, B12 की डेफिशिएंसी हर एक में मिलती है। गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस इसका मतलब है, और जब ये होता है तो हार्ट पल्पिटेशन, जो कि धड़कन का बढ़ना, ये सब होना, वीकनेस आना, टायर्डनेस आना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये बहुत सारी दिक्कतें इस वजह से होती है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, विजन लॉस है, मेंटल प्रॉब्लम है लाइक डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस वगैरह, ये सब चीजें B12 की कमी की वजह से होती हैं। तो हम बात करते हैं कि विटामिन B12 का सोर्स क्या है। जब आप विटामिन B12 के सोर्स की बात करते हो तो आपके सामने हमेशा नॉनवेज आता है कि नॉनवेज खाकर ही आप विटामिन B12 को ठीक रख सकते हैं अपनी बॉडी में। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बाहर के देश हैं वहां पर तीनों टाइम नॉनवेज खाया जाता है, उसके बावजूद भी उनके अंदर विटामिन B12 की बहुत जबरदस्त कमी पाई जाती है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन है, प्योरली वेजिटेरियन है, दूध भी नहीं पीते, उसके बावजूद भी उनका विटामिन बिल्कुल ठीक रहता है, विटामिन B12 उनका बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि विटामिन B12 का सोर्स केवल यही है। विटामिन B12 का सोर्स ये 5 मिलेट जो मैंने दिखाए आपको, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल और फॉक्सटेल, इस मिलेट को अगर हम पॉरेज बनाकर खाएं, मीन्स फर्मेंट करके खाएं, तो बहुत तेजी और बहुत आसानी से हमारे अंदर B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन है और ये गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस को बहुत आसानी से बैलेंस कर देता है। इसकी जो वीडियो है मेरी 2 मिनट की, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक विटामिन B12 की वीडियो बनाई, इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है कि बिना नॉनवेज के और बिना सप्लीमेंट्स के कैसे आप अपनी बॉडी में विटामिन B12 को बैलेंस रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बाद विटामिन सी की। विटामिन B12 हमने पूरा कर लिया, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की वजह से जो डेफिशिएंसी है वो ये सब प्रॉब्लम है, पेन होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, और जो घाव है वो जल्दी भरते नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खून की कमी हो जाती है। और सबसे जो जरूरी चीज है जो होनी चाहिए वो है हमारी इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है विटामिन सी की वजह से। तो अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग करना है तो विटामिन सी को आप बहुत सही से लेना चाहिए। तो विटामिन सी के अगर हम सोर्स देखते हैं तो सोर्स हैं ये तो फल, फ्रूट और वेजिटेबल जो आप देख रहे हैं, ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। आप इनको रोज अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल लेंगे तो आपको बहुत अच्छा विटामिन सी मिलता है। और इसके अलावा 3 चीज आप अपने खाने में जरूर रखिए डेली: अचार, नींबू, आंवला। ये गरीब से गरीब आदमी बहुत आसानी से खा सकता है। अगर गरीब फल फ्रूट नहीं खा पा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो डेली अचार, नींबू और आंवला, घर का बना हुआ अचार होना चाहिए, अगर ये भी अपनी डाइट में लेता है तो उसे सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी मिलेगा और वो अपनी जरूरतों को वो पूरा कर पाएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, डिप्रेशन, हेयर लॉस और मसल जो वीकनेस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो विटामिन डी की वजह से होती है। अब विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी के सोर्स भी बहुत सारे लोग बताते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब बताते हैं। तो विटामिन डी के लिए आपको
आजकल मैं देखता हूँ जितने भी लोग आते हैं डेफिशिएंसी सबके अंदर होती है। वो जो बॉडी पेन होना है, बोन में पेन होना है, ये सब चलता रहता है। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको 15 मिनट 4 वीक तक अगर आप सुबह सुबह 15 मिनट धूप में बैठते हैं तो आपको सफिशिएंट मात्रा में जो आपकी विटामिन डी की कमी है, जो 40 से 50-60% भी कमी है, वो आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप 15 मिनट 4 हफ्ते तक धूप में सुबह सुबह बैठते हैं। और अगर आप पेट के नीचे, पेट पर और पीछे तिल का तेल लगाकर सुबह बैठते हैं और अपनी इस एरिया को एक्सपोज करते हैं धूप में, तो बहुत ही तेजी से आपका विटामिन डी बनेगा और आप अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा और जाना कि विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी, इन तीनों को कितनी आसानी से हम नेचुरल तरीके से हम पूरा करके अपनी बॉडी में जो इसकी डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर पाएंगे, इसको बैलेंस रख पाएंगे, ताकि हमें जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं और अगर हम स्वस्थ हैं तो कभी हम बीमार ना पड़े। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको मैं बताना चाहूँगा, वो है विटामिन सप्लीमेंट्स की। बहुत आसानी से हम लोग कोई भी विटामिन के सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब तक खाना है, कितना खाना है। जब मर्जी किया खा लिया, जब मर्जी किया खाते रहे, जब तक खाते रहे। इससे बहुत ही क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और जिसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। तो यहाँ पर जितने भी विटामिन सप्लीमेंट्स हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सपोज एक विटामिन डी की बात करते हैं। भगवान ने उसके लिए एक नेचुरल सोर्स दिया, सूर्य। सूर्य से हम विटामिन डी ले सकते हैं। तो जब हम सूर्य से विटामिन डी लेंगे तो वो चाहे ज़्यादा भी हो जाए तो भी बॉडी उसको कंट्रोल कर देती है, बॉडी उसको मैनेज कर देती है, क्योंकि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है। लेकिन अगर आप वही विटामिन डी बाहर से लेते हैं तो बॉडी उसको नहीं पहचानती और इसलिए जब वो आपका बढ़ता चला जाता है वो विटामिन, तो वहां पर जाकर आपको एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ये जो हाइपर विटामिनोसिस है, इससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। स्टडीज हैं जो इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप स्टडी देख लीजिएगा। चाहे कोई भी आप विटामिन के सप्लीमेंट लेते हैं, चाहे वो B12 के हो, चाहे वो डी के हो, चाहे वो सी के हो, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलता और वो कितनी खतरनाक होती हैं मैं यहाँ पर उसको बताना भी नहीं चाहता। जब आप स्टडी देखेंगे और जब आप उसको सर्च करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कितनी खतरनाक बीमारियां निकलती हैं। तो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं कोशिश करें कि बिना सप्लीमेंट्स के नेचुरल सोर्सेज से आप बहुत आसानी से इनको ठीक कर सकते हैं। उसकी पूरी वीडियो मैंने दी हुई है, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन सी हो, आप बहुत आसानी से इसको पूरा कर सकते हो। और इस तरह से आप नेचुरल सोर्सेज के द्वारा अगर चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो समझिए कि आप बीमारी मुक्त हो जाएंगे और आप हमेशा स्वस्थ, हेल्दी रहेंगे और जिंदगी जीने का मजा सच में आपको बहुत आएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कोई अगर डाउट्स हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और बताऊंगा कि किस तरह से ये विटामिन सप्लीमेंट्स की वजह से हमारी डायबिटीज, हमारे हार्ट के डिजीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।